गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आगे बताऊंगा। कल मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे थे, जिसमें कि पहला सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, और अब हम लोग आ गए हैं सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर में। जैसा कि नाम है सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम जो सिस्टम को चलाने में सपोर्ट करते हैं, यानी सहायता प्रदान करते हैं। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी प्रोग्राम भी कहा जाता है, सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि ये उपयोगी प्रोग्राम होते हैं इसलिए इसे यूटिलिटी प्रोग्राम बोला जाता है। सर्विस प्रोग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर्विस देता है, ये अन्य प्रकार की सहायताएं देता है ये। और ऐसे सॉफ्टवेयर लगभग हर कंप्यूटर में होते हैं। आप पढ़ रहे होगे आप, पेज नंबर 48 पे दिया हुआ है। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं समझने के लिए भी, और ये बहुत काम के भी हैं। अगर आप देखें तो ये बहुत काम के भी हैं और डेली यूज में भी हैं। मोबाइल वगैरह में हम करते रहते हैं। जिनके पास मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी होता है। मैंने कई बार ये बात बताई कि हैं तो ये सारी चीज़ कंप्यूटर की ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें मोबाइल में भी आ रही हैं, तो उनके फंक्शन समझ सकते हैं। आप ऐसा ना समझें कि एक मोबाइल कंप्यूटर की तरह कार्य करेगा। बहुत चीज़ें आपके कंप्यूटर पे ही हो सकती हैं, लेकिन उनके फंक्शन को समझा जा सकता है। ध्यान देंगे, फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ऐसी थ्योरी है जिसको हम मोबाइल के फंक्शन से भी समझ सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे दिया हुआ है पेज 48 में आपका सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कुछ पॉइंट दिए हैं। जैसे ए है, इसमें लिखा है कि सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर यूज़र को कुछ जानकारी देता है, जैसे डिस्क में कितनी जगह खाली है, कितनी फाइलें कंप्यूटर में स्टोर है, फाइलों का आकार क्या है, मेमोरी में कितनी जगह भर गई है, मेमोरी में कितनी जगह खाली है, ये आदि प्रकार की जानकारियां देता है। प्रिंटर खाली है या नहीं है, कुल कंप्यूटर में कितने प्रोसेस चल रहे हैं, और कंप्यूटर पे अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग पे है तो उस नेटवर्किंग में कंप्यूटर पे कितने यूज़र काम कर रहे हैं। तो सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर कई प्रकार की जानकारी देता है। दूसरा पॉइंट है कि कंप्यूटर के ये मेंटेनेंस का भी कार्य करता है। मेंटेनेंस का मतलब होता है रखरखाव करना। रखरखाव करने का मतलब है कि बीच बीच में कंप्यूटर को इस तरह इन प्रोग्रामों की सहायता से मेंटेनेंस करते हैं जिससे वो खराबी उसमें ना आए। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है आपका, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में अगर कोई वायरस आ जाता है, वायरस भी एक तरह का प्रोग्राम होता है जो पेन ड्राइव से, इंटरनेट से आ जाता है। जैसे आपने किसी की पेन ड्राइव यूज की या इंटरनेट से भी आ जाता है, ये फाइल के रूप में ही वायरस आता है। ये भी एक तरह का प्रोग्राम होता है। अब वो आ जाता है तो कंप्यूटर हैंग करने लगता है, कीबोर्ड माउस ठीक से काम नहीं करते हैं, सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं करते, तमाम प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं कंप्यूटर में। तो ऐसे में फिर उसे मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ऐसे में फिर हम क्या करेंगे, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर की सहायता लेंगे। तो सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या आएगा, एंटीवायरस प्रोग्राम भी आएगा। फिर एंटीवायरस प्रोग्राम हम डालेंगे, या अगर है हमारे सिस्टम में एंटीवायरस तो वो ऑटोमेटिक भी स्कैन कर लेता है। इस प्रकार की अगर कोई वायरस आता है तो ऑटोमेटिक ढूंढ के उसे नष्ट भी कर देता है, और नहीं है तो फिर हम एंटीवायरस प्रोग्राम डालेंगे और फिर उस वायरस को वो प्रोग्राम ढूंढकर नष्ट कर देता है, और इस प्रकार हमारा कंप्यूटर सुरक्षित हो जाता है। तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट था। इसके बाद दिया है कि अगर किसी कारणवश कोई प्रोग्राम फेल हो जाता है, मान लीजिए बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में और कोई प्रोग्राम फेल हो जाता है, कोई प्रोग्राम ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसे में भी सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर उस प्रोग्राम को, उस फॉल्ट को पहले ढूंढता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, कौन सा प्रोग्राम गड़बड़ है, और उसको फिर जब हमें पता चल जाएगा कि
कौन सा प्रोग्राम गड़बड़ है, क्या उसमें खराबी आ रही है, तो हम उसको फिर सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है डी पार्ट, डेटा का बैकअप लेते हैं, हार्ड डिस्क को व्यवस्थित करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आज के समय में आप रोज़ यूज करते होगे मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर्स में। डेटा का बैकअप होता है जब काम करते करते हमारी मेमोरी भर जाती है, तो बहुत सारी ज़रूरी फाइलें होती हैं और उनको हम लोग क्या करते हैं कि बैकअप लेते हैं। बैकअप का मतलब होता है जैसे कि मोबाइल में हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी लगाते हैं, एक इंटरनल मेमोरी होती है, इसी तरह कंप्यूटर में भी एक हार्ड डिस्क होती है। ध्यान दें, कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी और सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरी हार्ड डिस्क होती है, जो कि उसके कई पार्ट कर दिए जाते हैं। कुछ तो मेन चलता रहता है और कुछ पार्ट स्टोरेज के काम आता है, और उसमें डेटा का बैकअप ले लिया जाता है और डेटा को मतलब सुरक्षित रखा जाता है। फिर है टेक्स्ट फाइल बनाने की सुविधाएं देते हैं। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर कुछ छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए भी सहायता करते हैं। आप अगर कंप्यूटर यूज करते हो या करोगे, मैंने फिर कहा मोबाइल तो यूज करते ही हो बेटा सब लोग, जैसे SMS करते हो, व्हाट्सएप करते हो, तो जो उसमें लिखते हो ना आप, उसी तरह का एक टेक्स्ट होता है जिसको हम लिखते हैं। तो जो भी हम लिख रहे हैं उसी को टेक्स्ट कहते हैं, और टेक्स्ट का मतलब होता है लिखना, मतलब जो लिखते हैं। और जिस प्रोग्राम में वो यूज होता है उसे टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम बोलते हैं, और जब वो लिखने के बाद फाइल बन जाती है तो उसी को टेक्स्ट फाइल कहते हैं। तो ये भी हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं। इसके बाद नीचे दिया हुआ है कि सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट एडिटर है। जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर के नाम, यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के नाम लिखे, इन्हें याद रखिएगा ज़रूर से। जैसे टेक्स्ट एडिटर है, बैकअप यूटिलिटी है, डिबगिंग टूल है। डिबगिंग जैसे मैंने बताया, डिबग प्रोग्राम बोलते हैं जो किसी अन्य प्रोग्राम को, सिस्टम के किसी अन्य प्रोग्राम अगर ख़राब हो जाता है तो उसको ढूंढ के बताता है, उसको बोलते हैं डिबग प्रोग्राम या डिबगिंग भी बोलते हैं। तो डिबगिंग टूल फाइल मैनेजर पूरा मैनेजमेंट करता है, फाइल को कहाँ स्टोर करना है, किस रूप में स्टोर करना है, ऑडियो की फाइल ऑडियो में, वीडियो की फाइल वीडियो में, फ़ोटो की फाइल फ़ोटो में, आपने देखा ही होगा मोबाइल फ़ोन्स में, ये पूरा फाइल मैनेजर का काम करता है। और एंटीवायरस प्रोग्राम अभी बताया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी कुछ बेटा मैं बता जाता हूँ, किताब ज़रूर पढ़िए। अब आपको लगेगा भी कि किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत कुछ है कोर्स में। जैसा कि मैंने बताया कि ये यूपी बोर्ड का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, बोर्ड का सब्जेक्ट है। ये उसी प्रकार का सब्जेक्ट है जैसे ICSE और CBSE बोर्ड में कंप्यूटर साइंस होता है। और इसके बाद 2 साल आप बहुत कुछ पढ़ते हो, 4 प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, C है, C++ है, HTML है, आने वाले समय में पाइथन आने वाली है। तो इस तरह सेकेंड ईयर में टोटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जो अभी हमने तीसरा पॉइंट आपको बताया ना कि सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर पूरा सेकेंड ईयर में आप देखोगे। और फर्स्ट ईयर में टोटल हार्डवेयर है, मतलब ज़्यादातर हार्डवेयर है। और आपको बता दें कि अगर आप प्रोग्रामिंग देखना चाहते हैं तो आप बुक के आखिरी नई बुक के मैं बताऊंगा, ये नई बुक में ही मिलेगा। इसीलिए मैं बच्चों से कह रहा था बेटा कि नई बुक देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रयोगात्मक कार्य। तो यहाँ पे बेटा पेज नंबर 490 490 में दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट सी प्रोग्राम बेस्ड ऑन फंक्शन। तो ये प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज की है, जो जनरली बच्चा बीटेक में, BSc कंप्यूटर साइंस में, या बाहर जो कंप्यूटर सिखाए जाते हैं, मैं ये भी बता दूं, उसमें बहुत जनरल कोर्स होता है, वो चीज़ नहीं होती है। मैं भी आपको बता दूं कि बहुत बच्चे ये कहते हैं कि सर मैं तो कंप्यूटर बाहर भी पढ़ सकता हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है बेटा। कोर्स बहुत स्टैंडर्ड है, बोर्ड का है, और इसमें अभी आप 2 साल में देखोगे कि काफ़ी कुछ है। आप बाहर पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्यूटर जितना सीखोगे कम ही है बेटा, लेकिन इस कोर्स की महत्ता को समझो। यूपी बोर्ड का ये कंप्यूटर साइंस कोर्स है। क्योंकि मैंने कहा बच्चों को पहले से कोई जानकारी या तो होती नहीं है, विद्यालय भी इस मामले में ढीला रहता है,
कि बच्चों को कंप्यूटर का पूर्व ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर है। लेकिन जब आप हमें 2 साल दोगे काफ़ी कुछ जानोगे। चलिए, तो मैं ये कह रहा था क्योंकि वीडियो को ध्यान में रखते हुए वीडियो लंबी बनने लगती है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में टाइम लगता है, तो आज मैं इतना ही रख रहा हूँ। कल मैं आपको सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। थोड़ा स्पीड, क्योंकि ऑनलाइन बेटा क्लास चल रही है, मैं सोचता हूँ कम समय में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाएं। बावजूद इसके मैं बहुत डिटेल में आपको समझा देता हूँ। तो हो सकता है क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा स्पीड वाली बात है कि बच्चे अलग अलग होते हैं, कुछ को समझ में आए, कुछ को नहीं समझ में आया। एक नॉर्मल सी स्पीड रख रहा हूँ जिसमें आपका काम भी हो जाए। इसके बाद मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर कुछ भी ना समझ में आए, ख़ास तौर से अब जैसे मैं 47 और 48 पेज पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिए, 47 और 48 पेज जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो आपको तो बिल्कुल लिख के भेजिए, वॉइस रिकॉर्डिंग करिए या डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन बेटा मैंने कहा बोर्ड का सब्जेक्ट है, और एक चीज़ है कि जैसा कोर्स है, ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को, क्योंकि हो सकता है अभी छमाही परीक्षा देना पड़े आपको, सालाना परीक्षा देना पड़े, तो जैसा स्टैंडर्ड कोर्स है वैसा ही आप और वैसा ही आपको आपका पेपर भी आएगा। यानी जिस स्टैंडर्ड का पढ़ाया जा रहा है, जिस स्टैंडर्ड का कोर्स है, उसी स्टैंडर्ड का मेरा पेपर भी होगा और उसी स्टैंडर्ड का पेपर बोर्ड में भी आता है। इसको ध्यान रखिएगा। रोज़ पढ़ते रहिए 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन पढ़िए रोज़। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना, बाकी कल।